आज अमेरिका में मैनुअल गाड़ियों का मार्केट शेयर सिर्फ 3% का रह गया है। अक्सर लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाने में मज़ा नहीं आता। फिर BMW, पोर्शे और ऑडी जैसी ड्राइविंग ओरिएंटेड कार ब्रांड आखिर ऑटोमेटिक गाड़ियां को सेल क्यों कर रही है? इंडिया एक डेवलपिंग कार मार्केट है जहां पर गाड़ियों की जो सेल्स है वो हर साल बढ़ते जा रही है। जैसे 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में लगभग 2.89 मिलियन गाड़ियां सोल्ड आउट हुई। 2023-24 में लगभग 4.22 मिलियन गाड़ियां सोल्ड आउट हुई और 2024-25 में लगभग 4.30 मिलियन गाड़ियां सोल्ड आउट हुई ऑल ओवर इंडिया। वैसे आप ये जो सेल्स फिगर है उसमें आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जो ऑटोमेटिक गाड़ियों की जो मार्केट शेयर है या फिर जो सेल्स का जो परसेंटेज है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। अगर हम लोग ग्लोबली भी बात करें तो आज अमेरिका में लगभग 97% गाड़ियाँ ऑटोमेटिक हैं। यूरोप में लगभग 70% मार्केट शेयर ऑटोमेटिक गाड़ियों का है और इंडिया में लगभग 30 से 40% के बीच में मार्केट शेयर है आज ऑटोमेटिक का। और आने वाले लगभग 4 से 5 सालों में अगर इंडिया में ऑटोमेटिक गाड़ियों का मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा अगर क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया का ट्रैफिक। हमें पता है कि इंडिया में जो गाड़ियों का जो सेल्स है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो गाड़ियों में जो ट्रैफिक लगता है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज़ होता जाएगा ऑटोमेटिक गाड़ियों की जो सेल्स है वो भी बढ़ता जाएगा। वैसे मैनुअल गाड़ियों के पास भी कुछ एडवांटेज है, जैसे मैनुअल गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है अगर हम लोग कंपैरिजन करें उसे ऑटोमेटिक से, ज़्यादा रिलायबल भी है। यहाँ तक कि मैनुअल गाड़ियों का जो नेचर है वो फन टू ड्राइव होने का है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैनुअल गाड़ियों का है वो है कि वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हो, कितना फास्ट और एक्यूरेट गियर शिफ्टिंग आप कर पाते हो। जितना फास्ट और एक्यूरेट गियर शिफ्टिंग आप लगभग 8 से 9 लाख रुपए की गाड़ी में कर सकते हो, उतना ही फास्ट एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ गियर शिफ्टिंग आप लगभग 20 से 25 लाख रुपए की गाड़ी में भी कर सकते हो। मगर ऑटोमेटिक में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 8-9 लाख रुपए की ऑटोमेटिक गाड़ी में और 20 से 25 लाख रुपए की ऑटोमेटिक गाड़ी में ड्राइवेबिलिटी और गियर चेंजिंग की क्वालिटी में लगभग ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। इसका रीज़न ये है कि ऑटोमेटिकली मेनली आपके पास में 4 तरीके के आते हैं। पहला जो आता है वो आता है AMT। AMT एक तरीके का प्रॉपर ऑटोमेटिक है भी नहीं और वो अफोर्डेबल है और उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा जर्की है। दूसरा आता है हमारे पास में CVT, जो कि सिटी यूज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो कि स्मूथ भी है और ऑटोमेटिक की दुनिया में CVT को सबसे ज़्यादा रिलायबल भी माना गया है। एंड CVT का पर एक डिसएडवांटेज ये है कि वो हाईवेज़ के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए उतना अच्छा ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि CVT में आप जब हार्ड एक्सेलरेट करोगे तब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लॉस फील होने लगेगी। आपके गाड़ी का जो RPM है वो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा मगर जो गाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आपको फील होगा कि CVT ट्रांसमिशन की वजह से आपका जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है और वो कैपेबिलिटीज़ के साथ वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तीसरा ऑटोमेटिक होता है दोस्तों टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर वन ऑफ द बेस्ट या फिर एक परफेक्ट ऑटोमेटिक भी इसे माना जा सकता है। टॉर्क कन्वर्टर का एडवांटेज ये है कि ये सिटी और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट है, अच्छा माइलेज भी देता है, अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है और एक रिलायबल ऑटोमेटिक भी है। और चौथा जो ऑटोमेटिक है वो है ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन DCT, जो कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। बेसिकली DCT में हमारे पास में 2 क्लच होते हैं। जो पहला क्लच होता है वो ऑड गियर्स को कंट्रोल करता है, जैसे 1, 3, 5, और जो अपना दूसरा गियर होता है वो कंट्रोल करता है सेकंड गियर, 4th गियर, 6th गियर, इन गियर्स को। बेसिकली DCT वर्क ऐसा करता है कि जब आप फर्स्ट गियर में आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होगे तो जो DCT का जो दूसरा क्लच है वो पहले से ही सेकंड गियर को इंगेज करके रखेगा और जैसे ही सेकंड गियर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो इतना फास्ट सेकंड गियर को इंगेज कर देगा कि आपको वो चीज़ पता भी नहीं चलेगा और उसी तरीके से वो 3rd गियर भी इंगेज कर देगा, 4th गियर भी इंगेज कर देगा और 5th भी इंगेज करेगा। DCT बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं और DCT एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और DCT ऑटोमेटिक आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों में देखने को मिलता है जिसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है और जिन गाड़ियों में टर्बोचार्जर नहीं है
उन गाड़ियों में DCT देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि DCT बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाने में मज़ा नहीं आता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप DCT या फिर टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ियों को ड्राइव करके देखो। क्योंकि अगर हम लोग बात करें CVT या फिर AMT की, तो ये चलाने में उतना अच्छा है नहीं, और यही ट्रांसमिशन हम लोगों को बजट गाड़ियों में देखने को मिलता है। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाने में तो मज़ा नहीं आता। और अगर हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें, तो कुछ समय पहले तक ऐसा था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैनुअल जितना अच्छा माइलेज नहीं देते थे, मगर आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में ऑटोमेटिक में भी लगभग 8 गियर, 9 गियर या फिर 10 गियर भी आते हैं, जिसकी वजह से हाई स्पीड में जो आपका इंजन का RPM काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो इंजन में स्ट्रेस नहीं आएगा। इसकी वजह से अल्टीमेटली आपके इंजन का लाइफ बढ़ जाएगा, गाड़ी माइलेज भी ज़्यादा देगी, और गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि DCT इस तरीके का ट्रांसमिशन है कि वो इतना फास्ट गियर शिफ्टिंग करता है कि आप मैनुअल में आप चाह करके भी उतना फास्ट गियर शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग मैनुअल गाड़ियों को बचा सकते हैं? तो शायद इसका आंसर है नहीं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और हाइब्रिड्स हमारे फ्यूचर हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सेल्स भी बढ़ता जाएगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही होती हैं, और हाइब्रिड गाड़ियों में भी आपके पास में eCVT ट्रांसमिशन आता है। इस वजह से वो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही हो गई। अब हमें पता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो प्राइस डिफरेंस है वो फ्यूचर में इतना ज़्यादा रह भी नहीं जाएगा अगर हम लोग कंपैरिजन करें मैनुअल ट्रांसमिशन से, और हमें कम कीमत में भी काफ़ी अच्छे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि बजट गाड़ियों में भी आपको बहुत ही अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी देखने को नहीं मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व्ड रहेगा जो कि एक ट्रू कार एंथुजियास्ट हैं या फिर मैनुअल लवर हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज से लगभग 10 साल बाद जब आपको एक गाड़ी खरीदने का मौका मिले, तो क्या आप मैनुअल गाड़ियों को कंसिडर करोगे? क्योंकि आज जब हम लोग बात करें ऑटोमेटिक्स की, तो ऑटोमेटिक्स आज ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो आज से लगभग 10 साल बाद ऑटोमेटिक और भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बन जाएंगे। और रही बात मैनुअल की, तो मैनुअल आज जैसा है 5 साल बाद भी वैसा रहेगा, और उसके 5 साल बाद भी वो वैसा ही रहेगा।